गठबंधन था कांग्रेस भाकपा माले प्रमुख तौर पर सहयोगी रही राजद की और अभी भी है। सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस महागठबंधन से अलग हुई। एक बार फिर बिहार विधान परिषद की सीटों के मामले में राजद और भाकपा माले के बीच निश्चित तौर पर थोड़ी नाराजगी है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के महबूब आलम हैं, बात करेंगे। सर, क्या अगला स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, बात यह है कि हम लोग वामपंथ की तरफ से हम लोगों ने एक एजेंडा ही लिया है कि महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए। और हमारी पार्टी की जो स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई गया में, उसमें बाजबता हम लोगों ने फैसला लिया। पहला एजेंडा था कि महागठबंधन को मजबूत करो। तो महागठबंधन कैसे मजबूत होगा, इस बारे में, इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। काम करने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, मुझे लगता है इससे महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आहत होती है। जिस तरह से मान लीजिए कि चुनाव से पहले जिस किस्म के फैसले लिए गए तारापुर कुशेश्वर स्थान सीट पर, तो मुझे लगता है कि गंभीर मुद्दों पर महागठबंधन की बैठकें होनी चाहिए और बैठक के जरिए आमना सामना साथियों से बात होनी चाहिए, बातों के फैसला लेना चाहिए। उस विधान परिषद मामले आपको क्यों नहीं पूछा गया? आप क्या करेंगे? आप नहीं, यही बात तो हम कह रहे हैं कि विधान परिषद या विधानसभा के चुनाव में एक व्यापक गठबंधन की बैठक होनी चाहिए उस मुद्दे पर, लेकिन ये हो नहीं रही है। अब मुझे लगता है कि कोई कमजोरी है या महागठबंधन चलाने का कोई तजुर्बा हो सकता है, नहीं है, जिस वजह से हो रहा हो। हम अभी भी मानते हैं कि महागठबंधन में आरजेडी नेतृत्व में है, कांग्रेस है, भाकपा माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, ये हम तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं, हम तमाम महागठबंधन को ही मजबूत करना चाहते हैं। अब चलिए, कोई बात हो गई, कांग्रेस थोड़ा नाराज है, लेकिन परिवार में भी तो नाराजगी रहती है। लेकिन नाराजगी को दूर करने की पहलकदमी किनको करनी चाहिए? महागठबंधन के जो लीड दल है, जो लीड पार्टी है, उनको करनी चाहिए। बहुत सीधा सवाल है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये लोग भी जानना चाह रहे हैं। विधान परिषद सीट को लेकर के आप क्या करेंगे? ये एकदम सीधा सवाल है। विधान परिषद की सीट को लेके हमारी मांग थी कि वामपंथ एक मजबूत दावेदार है। इससे पहले 2000 से लेके अब तक हम लोगों ने राजद के सांसद को राज्यसभा में या एमएलसी में, तमाम जगह में हम लोगों ने एक तरफा बिना राय मशवरा किए अपना मत दिया है, और ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। हमारे यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। तो पब्लिक डोमेन में बात चली गई थी कि ये सीट वामपंथ के सहयोगी दलों को मिल रहा है। लेकिन अचानक जो ये फैसला लिया गया, ये मुझे लगता है किसी तरह से भी ये फैसला वाजिब फैसला नहीं है, और इन फैसलों को लेकर के पुनर्विचार राजद को करना चाहिए। वरना हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन के जो सहयोगी और दल है, उन दलों से बातचीत करके क्या फैसला लिया जाए। हमारी कैंडिडेट उतारने का भी फैसला अभी हमारी पार्टी सोचती है। अभी हमारी पार्टी के कामरेड सचिव है कुणाल जी, उनसे हमारी बात होगी, और दीपंकर जी से भी बातचीत हो रही है। हम लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन संभावना है जी। बिल्कुल उतार सकते हैं जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ महबूब आलम थे, बहुत बड़ा उन्होंने कशिश से बातचीत में कहा, हम बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से राजद की सोच है और महागठबंधन को हम मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है तजुर्बा चलाने का नहीं हो महागठबंधन को राजद को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजद ने फैसला लिया है, यह फैसला स्वीकार नहीं है। बातचीत चल रही है और हो सकता है हम अपना एक अलग प्रत्याशी दे, इनके और सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है। तो यह बड़ा फैसला ये हो सकता है आने वाले दिनों में लेंगे कि महागठबंधन से अलग विधान परिषद के लिए भाकपा माले अपना एक प्रत्याशी विधान परिषद में देगा। इससे राजद की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। सहयोगी सुनील के साथ महबूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना।